चलो जी, एक और इम्पोर्टेंट मजेदार कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, एक सेक्शन है 48 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, एंड उसमें रूल दिया गया है 115 ए विथ फर्स्ट प्रोविजो। ये रूल क्या बोलता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मीनिंग है? देखो, इंडिया में नॉन रेसिडेंट पर्सन आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन इंडियन कंपनी। कौन से फॉर्म में करते हैं? इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो बेसिक बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है विदाउट एसटीटी पेड है, तो उस सिचुएशन में उसको हम कहाँ पे कवर करेंगे? उसको कवर करेंगे 112 ए में विथ रेट ऑफ 12%, 12.5%। यहाँ पे आपको जो 1,25,000 का बेनिफिट है क्या? नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एज पर द फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट 2025, उसका रेट कितना हो गया है? 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तो हो गया रेट। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे फंसती है? मेन प्रॉब्लम फंसती है जब भी आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको दो रेट, कन्वर्जन रेट को फॉलो करना होता है। और अगर दो रेट गिवन है तो दो रेट को फॉलो करना होता है। कौन सा रेट? टेलोग्राफिक बाइंग रेट, टेलोग्राफिक ट्रांजेक्शन ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलोग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। ये रेट कौन देता है? एसबीआई देता है विद गाइडलाइन ऑफ आरबीआई। अगर ये रेट आपके पास है तो उसका क्या करो? जैसे सेल कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, दोनों का एवरेज करो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिए, दोनों को एवरेज करो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने एक्विजिशन कर दिया, एक्विजिशन के टाइम पे आप क्या करो? बाइंग रेट देखो, बाइंग रेट, दोनों भी रेट का एवरेज ले लो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये होने के बाद आपको क्या आएगा? कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इंडियन रुपीज में। तो उस सिचुएशन में इंडियन रुपीज, क्यों? क्योंकि आपको टैक्स पे करना है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? वो रेट को कौन से रेट से कन्वर्ट करना है? वो रेट से करना है बाइंग रेट से। यहाँ पे देखो, अगर आप ये रूल समझोगे, नंबर वन, कौन सा रेट है? एसबीआई रेट। एवरेज कौन सा रेट? बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट। डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में एवरेज रेट, और कौन सा एवरेज रेट? बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट का लेना होगा। सेकंड, एक्सचेंज रेट जो आप यूज करोगे, एक्सचेंज रेट जो यूज करोगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर के लिए। एंड थर्ड वन, आप जो एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे तो उसमें भी सेम एवरेज लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे? उसका कैपिटल गेन चार्ज करोगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब गाइज देखो, अगर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर रहा है तो उस सिचुएशन में एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको वहां पर एक्सचेंज रेट, कौन सा? एक्सचेंज बाइंग रेट आपको लेना है, और उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कन्वर्जन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। डिटेल में आज हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में। इवनिंग 7 PM से 9 PM क्लास है। यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर। टेक केयर गाइस, सी यू सून।